हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो साथियों? सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आप सबके एग्ज़ाम होने वाले हैं और हम आजकल उसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, क्वेश्चंस हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये सब्जेक्ट है बीएससी एग्रीकल्चर एग्री इन्फॉर्मेटिक। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर एग्री इन्फॉर्मेटिक और जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों? कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। एग्री इन्फॉर्मेटिक में जो है कंप्यूटर के बारे में बेसिक सी जानकारी जो है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो साथियों, सबसे पहले देखते हैं तो ऐसे ही कंप्यूटर को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको माउस बोलते हैं। ठीक है, क्या साथियों बोलते हैं? इसको माउस बोलते हैं। इधर सामने आपको क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है कीपैड। क्या बोलते हैं इसको? कीपैड बोलते हैं इसको। ये कीपैड है। और ये आपको इधर सामने दिख रहा है CPU। इसको क्या बोलते हैं साथियों? CPU, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ठीक है, तो आप सब देखे ही होंगे कंप्यूटर को, कंप्यूटर के बारे में आप सबको जानकारी भी होगी। तो आइए देखते हैं हम कैसे इसको भाषा में लिखते कैसे हैं इसको, इसके बारे में। तो कंप्यूटर, सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर आखिर कंप्यूटर है क्या। तो सबसे इसको आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी प्रोसेसिंग या एक तरह से कह लो कंप्यूटर जो है एक गणना करने की मशीन है। ठीक है, कंप्यूटर को एक गणना करने की मशीन है जिसका उद्देश्य यह था कि बड़ी से बड़ी संख्याओं को सेकेंडों में हल किया जा सके। और ये जो कंप्यूटर शब्द है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के से हुई। किससे हुई थी? कंप्यूटर शब्द की कंप्यूटर भाषा जो है, कंप्यूटर शब्द जो है वो लैटिन भाषा से हुई थी। ठीक है, और इसका अर्थ होता था गणना करना। इसलिए कंप्यूटर को साधारण एक गणना करने वाली मशीन ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को गणना करने वाली मशीन कहा जाता है। और वास्तव में कंप्यूटर की खोज की बात करें तो कंप्यूटर की खोज का मूल उद्देश्य यही था कि तेजी से गणना करने वाली मशीन तैयार की जाए। इसके खोज के परिणाम स्वरूप कंप्यूटर की खोज हुई और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। क्या हुआ? कंप्यूटर की खोज हुई, कंप्यूटर का विकास हुआ। और कंप्यूटर की खोज किस लिए हुई? तो कंप्यूटर की खोज गणना के लिए हुई, क्योंकि बड़ी बड़ी जो गणनाएं हैं, गणितीय गणनाएं हैं, उनको कंप्यूटर जो है सेकंडों में हल कर देता है। और आज के समय में तो कंप्यूटर एक जीवन का आधार हो चुका है। कंप्यूटर से सारी चीज़ें चल रही हैं। आगे देखें तो डाटा एवं सूचना। आखिर डाटा एवं सूचना, इन दोनों में क्या अंतर है? हमने कंप्यूटर के बारे में अभी जाना कि कंप्यूटर एक गणना करने की मशीन है जिसकी जो उत्पत्ति, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति वो लैटिन भाषा से हुई थी। और कंप्यूटर के जनक जो है उनको चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का जनक। ठीक है, अब बात करेंगे हम डाटा एवं सूचना के बारे में कि आखिर डाटा और सूचना में क्या अंतर है, या फिर डाटा किसे कहते हैं, सूचना किसे कहते हैं। ठीक है, डाटा शब्द का जो शब्द है डेटम शब्द बहुवचन है। ठीक है, जो डाटा शब्द डेटम शब्द से निकला हुआ उसका शब्द बहुवचन है डेटम। डेटम का तात्पर्य होता है तथ्य। क्या होता है? तथ्य। डेटम या डाटा का मतलब क्या होता है? तथ्य होता है। तथ्यों को सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। कोई भी तथ्य है उसको अच्छे से व्यवस्थित करना, मैनेज करना, उसको ढंग से मैनेज करना, व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। उदाहरण के तौर पे अगर बात करें कि डाटा का क्या उदाहरण हो सकता है, जैसे उदाहरण के तौर पे किसी बच्चे का जो है नाम, किसी की पहचान जब लिखी जाती है, कोई स्टूडेंट है तो सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है, फिर उसकी कक्षा लिखी जाती है, और फिर उसके बाद रोल नंबर लिखा जाता है, फिर विषय लिखा जाता है। तो ये सब जो है एक तरह से क्या किया जाता है? इसको अरेंज किया जाता है। ठीक है, इसको सुव्यवस्थित किया जाता है। डाटा की बात करें तो डाटा को जो है प्रतीक चिन्हों द्वारा भी प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा? डाटा को प्रतीक चिन्हों द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। सूचना डाटा को जब सुव्यवस्थित ढंग अथवा अर्थपूर्ण ढंग से रखा जा सके, जिसके आधार पर डाटा से कुछ निष्कर्ष निकाला जा सके, तब क्या कहते हैं? डाटा सूचना कहलाता है। क्या कहलाता है? डाटा सूचना कहलाता है। सूचना डाटा को, देखिए, सूचना डाटा को जब सुव्यवस्थित ढंग से, किससे व्यवस्थित ढंग से या फिर अर्थपूर्ण ढंग से रखा जाए, जिसके आधार पर डाटा से कुछ क्या करें? निष्कर्ष निकाला जाए, तब जाके डाटा जो है, डाटा को क्या कहते हैं? डाटा सूचना कहलाता है। ठीक है, वहीं अगर आगे बात करें हम तो डाटा एवं उसमें अंतर हमने देखा। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक युक्त डिवाइस है
जो निर्देशों के आधार पर डाटा प्रोसेसिंग करके आउटपुट के रूप में परिणाम देता है। कंप्यूटर निर्देशों जिन्हें हम कमांड कहते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं उसको क्या कहते हैं, कमांड कहते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट डिवाइस है और जिसमें क्या होता है, जो निर्देश दिए जाते हैं, जो कमांड दिए जाते हैं, उसको डाटा प्रोसेसिंग करके आउटपुट के रूप में देते हैं। क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को कोई भी कमांड देते हैं या कार्य करने के लिए कहते हैं तो वो क्या करता है, उसका आउटपुट देता है हमें, ठीक है, उसको आउटपुट के रूप में परिणाम देता है। कंप्यूटर निर्देशों जिसे हम कमांड कहते हैं, ठीक है, कमांड किसे कहते हैं, जो निर्देश देते हैं हम उसे कमांड कहते हैं। डाटा प्रोसेसिंग या आंकड़ा प्रक्रमण, ठीक है, ये क्या है, डाटा प्रोसेसिंग। साधारण गणितीय क्रियाएं जैसे कि गिनना हो गया, योग करना हो गया, घटाना, गुणा, भाग आदि करने को क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। किसे कहते हैं, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब यह होता है कि जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, इसे क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। गिनना, कोई भी चीज को गिनती, किसी भी वस्तु की गिनती करना या फिर जोड़ घटाव करना, उसे क्या कहते हैं, डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डाटा को सूचना में बदलने के लिए की जाने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं, डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। किसी भी डाटा को क्या करते हैं, अगर सूचना में उसको परिवर्तित करना है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। यहाँ पे आप समझे होंगे कि डाटा प्रोसेसिंग किसे कहते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है गिनना, योग करना, गुणा, भाग, जोड़ घटाव ये करना, या ठीक है, और डाटा को जो है सूचना के रूप में बदलना, ठीक। डाटा को सूचना या डाटा को जो इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए क्या जो क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं, डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर की विशेषताओं की बात करें तो कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर, आखिर कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो कंप्यूटर की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं या फिर गुण है जो निम्न है। जैसे कि गति की बात करें तो कंप्यूटर के कार्य की गति जो है मानव से बहुत अधिक होती है। क्या होती है, हालांकि जो कंप्यूटर का निर्माण हुआ वो मनुष्यों द्वारा ही कंप्यूटर का निर्माण किया गया, लेकिन कंप्यूटर का जो कार्य है वो मनुष्यों से भी बहुत अधिक तेज होता है। दो संख्याओं का योग ज्ञात करने में कंप्यूटर को 1 माइक्रोसेकंड से भी कम समय लगता है, 1 माइक्रोसेकंड से भी कम लगता है, ठीक है। कोई भी संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को उसे कंप्यूटर जो है माइक्रोसेकंड में पूरा कर लेता है। कितना, 1 माइक्रोसेकंड में उसको पूरा कर लेता है। यथार्थता की बात करें या फिर एक्यूरेसी की बात करें तो कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर सही डाटा को उपलब्ध कराने पर कराए जाए और सही निर्देश दिए जाएं तो उसके द्वारा की गई गणना या फिर अन्य कार्य शुद्ध होते हैं। अगर कंप्यूटर की एक्यूरेसी की बात करें तो कंप्यूटर को अगर कोई भी डाटा, सही डाटा प्रोवाइड किया जाए तो कंप्यूटर जो हमें आउटपुट देगा, कंप्यूटर से जो आउटपुट प्राप्त होगा वो एकदम शुद्ध होगा। क्या होगा, वो शुद्ध होगा। उससे जो निर्देश दिए जाएंगे और उसके द्वारा जो गणना की जाएगी वो एकदम जो है शुद्ध होंगे। कार्य क्षमता की बात करें, वर्किंग कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कार्य क्षमता क्या होती है, बहुत अधिक होती है और इसको बहुत अधिक समय तक कार्य करने पर भी उदासीनता या थकान नहीं होती। कंप्यूटर की कार्य क्षमता की बात करें तो कंप्यूटर की कार्य क्षमता बहुत अधिक होती है और ये लगातार काम करता रहता है और इससे लगातार काम लिया जा सकता है, यह थकता नहीं है, ठीक है। इसका जो उदासीन या थकान नहीं होती है। स्वचालित क्रियाएं या फिर ऑटोमेटिक ऑपरेशन की बात करें तो कंप्यूटर को डाटा तथा प्रोग्राम देने के पश्चात, ठीक है, समस्त क्रियाएं स्वचालित होती हैं। विश्लेषण और परिणाम निकालने तक मनुष्य के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कंप्यूटर अंतिम निर्देश पूर्ण होने तक अपने आप निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। अगर हम कंप्यूटर देखिए, स्वचालित क्रिया का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर कंप्यूटर को हम कोई डाटा या कोई प्रोग्राम देते हैं, उसमें जो स्वचालित क्रियाएं होती हैं, उसके बाद जो कंप्यूटर का कार्य होता है गणना करना या फिर परिणाम निकालना, उसमें फिर मनुष्य की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वतः ही दिए गए निर्देशों को पूरा करता है और अपने आप निर्देशों के अनुसार क्या करता है, कार्य करता है। उच्च संग्रह क्षमता की बात करें, हाई स्टोरेज कैपेसिटी की, तो कंप्यूटर में बहुत अधिक डाटा थोड़े स्थान में बहुत अधिक समय तक इकट्ठा कर सकते हैं, करके उसकी मेमोरी में रखा जा सकता है। कंप्यूटर में एक चिप होती है मेमोरी, जैसा कि आप सब जानते होंगे चिप के बारे में। तो कंप्यूटर में बहुत अधिक डाटा जो है और अधिक समय तक क्या करते हैं, इकट्ठा करके मेमोरी में हम रख सकते हैं। इस डाटा को आवश्यकता पड़ने पर फिर प्रयोग में भी लाया जा सकता है और कंप्यूटर की मेमोरी
रख डाटा ज्यों का त्यों उसमें समय तक, लंबे समय तक पड़ा रहता है। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसमें हम डाटा को रख देते हैं, वह लंबे समय तक उसमें क्या होता है, संग्रहित होता है, ज्यों का त्यों पड़ा होता है और हमें आवश्यकता होने पर वह डाटा की प्राप्ति हो सकती है। कंप्यूटर की कमियों की बात करें या फिर वीकनेस की बात करें कि कंप्यूटर की क्या वीकनेस है, तो कंप्यूटर का जो आईक्यू लेवल है, ठीक है, आईक्यू लेवल जो है वो शून्य है। कंप्यूटर में समझ या बुद्धि नहीं है, आईक्यू शून्य होता है। इससे कोई कार्य करने में प्रत्येक स्तर पर यह बताना होता है कि उसको क्या करना है, उसको कमांड देना होता है, ठीक है। कंप्यूटर को हर कार्य के लिए उसको बताना होता है या काम देना होता है, निर्देश देना होता है, कमांड देना होता है, तब वह कार्य को पूरा करता है। वहीं निर्णय लेने की क्षमता की कमी होती है। कंप्यूटर में जो है स्वतः कोई भी कार्य करके उसका निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर को जो हम कमांड देंगे या हमारे द्वारा जो कंप्यूटर को कमांड दिया जाएगा वह उसी पे कार्य करेगा। अनुमानी का अभाव, ठीक है, यदि कंप्यूटर किन्हीं परिस्थितियों में कोई गलत करता है या कोई त्रुटि पाई जाती है तो उस परिस्थिति में दोबारा आने पर उसकी त्रुटि को दोहराता रहता है। इससे पिछली त्रुटि को समझकर उसे स्वयं ठीक करने की क्षमता नहीं होती। अगर कंप्यूटर कोई कार्य को कर रहा है और वह जो उसका आउटपुट निकल रहा है वह जो है गलत है, तो उसको सुधार करना पड़ेगा, ना कि वह दूसरे परिस्थिति में जो है उसकी त्रुटि सही हो जाएगी, तो उसको भी ठीक करना पड़ता है। कंप्यूटर के प्रकार की बात करें तो कार्यशैली के अनुसार कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर वैसे तो इस 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन बनावट एवं कार्यशैली के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होगा डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है ये 3 प्रकार के हैं। इनकी बनावट और कार्यशैली के आधार पर इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। ये डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, तो ये सभी गणनाएं गिनने एवं योग की क्रिया के आधार पर होते हैं। क्या होता है, उसके आधार पे होते हैं। कंप्यूटर की प्रत्येक राशि द्विआधारी संख्या या बाइनरी नंबर या फिर 0 से 1 तक प्रदर्शित की जाती है। प्रत्येक वर्ण एवं शब्द भी इस द्विआधारी कोड में प्रदर्शित किए जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर न्यूमेरिक व नॉन न्यूमेरिक दोनों प्रकार के डाटा की प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है, कंप्यूटर जो है दोनों प्रकार के डाटा की प्रोसेसिंग करता है। एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर कुछ विशिष्ट प्रकार के कंप्यूटर हैं। ये एनालॉग, देखिए हम डिजिटल कंप्यूटर को देखा, एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो यह कुछ विशिष्ट प्रकार के कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग किसी भी भौतिक प्रक्रिया में मॉडल बनाकर उसका प्रक्रिया को निरंतर जो है सुचारू रूप से करने के लिए या फिर उसको जारी रखने के लिए क्या करते हैं, उसको निर्देश देते हैं और उनमें द्विधारी संख्याओं के सिद्धांत का प्रयोग नहीं होता। ये भौतिक राशियां जैसे कि ताप हो गया, दाब हो गया आदि को मापने के काम आती हैं। क्या आती हैं, ये जो भौतिक राशियों का उपयोग होता है इसमें वह ताप दाब को मापने के रूप में काम लिया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें तो ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर है इसमें क्या है, इसमें डिजिटल एवं एनालॉग दोनों कंप्यूटर का मिक्सअप है। एक तरह से दोनों ऐप होते हैं। इन कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए डिजिटल मेमोरी होती है एवं गणना के लिए एनालॉग डिवाइस होती है, जैसे कि इंटीग्रेट, मल्टीप्लस आदि की सहायता से एनालॉग कंप्यूटर को हाइब्रिड कंप्यूटर के रूप में तथा हाइब्रिड कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे समझिए कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वह एनालॉग कंप्यूटर कि जो कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर के रूप में उपयोग कर सकते हैं और एनालॉग को क्या करते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर में उपयोग कर सकते हैं। ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है साथियों, ये होता है डिजिटल, ठीक है, डिजिटल प्लस क्या बोलते हैं, एनालॉग, दोनों प्रकार के कंप्यूटरों का एक तरह से मिक्सअप होता है। इसके दोनों अवयव इसमें होते हैं, ठीक है। और आगे बात करें इसमें कि कंप्यूटर के प्रकार कि डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन से, जो डिजिटल कंप्यूटर होता है साथियों ये 4 प्रकार का होता है। पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, ये सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। दिखने में ये कंप्यूटर सबसे छोटा होता है और इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसकी प्रोसेसर का जो है वो 386, 486 या 586
पेंटियम, एक पेंटियम या 2-3 इनमें से कोई एक होता है। इस कंप्यूटर में पर एक समय में एक व्यक्ति ही कार्य कर सकता है। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, उसमें जो पहला माइक्रो कंप्यूटर होता है उसमें क्या होता है, एक समय पे एक व्यक्ति कार्य कर सकता है। और कंप्यूटर क्या है, जो ये कंप्यूटर होता है ये निजी कार्यों के लिए अत्यधिक इसका उपयोग किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर का भी इसमें उपयोग किया जाता है, जो माइक्रो कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर की बात करें तो मिनी कंप्यूटर भी एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। जो मिनी कंप्यूटर होता है इसमें एक समय में एक साथ एक से अधिक यानी कि 2 लोग भी इस पर कार्य कर सकते हैं। इस कंप्यूटर की जो स्टोरेज क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, डाटा स्टोरेज क्षमता जो होती है, वह सभी काम करने वाले यूज़र के बीच में संचार के लिंक होते हैं। और इनमें 4 से 8 सीपीयू होते हैं। क्या होता है इसमें, सीपीयू की बात करें तो 4 से 8 होता है। इसकी स्टोरेज क्षमता भी कम होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो इस कंप्यूटर में बहुत अधिक क्षमता वाली मेमोरी होती है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है इसमें जो मेमोरी की बात करें तो उसकी जो क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है, जिसमें बहुत बड़े डाटाबेस की तीव्र गति से प्रोसेसिंग की जा सकती है। और इस प्रकार के जो कंप्यूटर का उपयोग होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये बड़े संस्थानों में काम करते हैं, जैसे कि बैंक, औद्योगिक संगठन, या इनमें 8 से अधिक सीपीयू होते हैं। और विभिन्न प्रकार के आउटपुट इनपुट उपकरण का उपयोग किया जा सकता है जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं उसमें। और सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर होता है और इसके द्वारा हम जो है जटिल वैज्ञानिक, जो कठिन से कठिन वैज्ञानिक कार्य को संपादित करते हैं। इसकी कार्य क्षमता एवं गति जो है बहुत अधिक होती है, जैसा कि इसका नाम ही सुपर है, तो ये सुपर मैन की तरह कार्य करता है। और सुपर कंप्यूटर का प्रयोग जो है बड़ी बड़ी गणनाओं या उसके आधार पे भविष्यवाणी करने में किया जाता है। जैसे कि मौसम के बारे में जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी के बारे में जो है बताया जाता है या इसकी भविष्यवाणी की जाती है सुपर कंप्यूटर से। इसमें क्या होता है, जो सीपीयू होता है एक साथ काम कर सकता है। इसमें एक से अधिक सीपीयू जो है एक साथ कार्य कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर के मुख्य उपयोग की बात करें कि सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम के अनुमान लगाने में या फिर जो है जलवायु शोध, क्लाइमेट रिसर्च में, और उसके बाद रासायनिक यौगिकों तथा संरचना तथा गुणों से संबंधित गणनाओं में, और उसके बाद भौतिक अनुकरण में, जैसे कि वायुयानों का जो है स्टिमुलेशन, न्यूक्लियर वेपन में विस्फोट का अनुकरण करने में जो है किया जाता है। इसमें क्राइप्टस एनालिसिस में किया जाता है। सैनिक तथा वैज्ञानिक संस्थाओं में अनेक प्रकार के कार्यों में भी सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अगर उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण करें तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला व्यापक उद्देश्य कंप्यूटर, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। ठीक है, व्यापक उद्देश्य जो कंप्यूटर होते हैं इसमें क्या होता है, जो कार्य होता है इसमें अनेक प्रकार के कार्य जो संपन्न किए जा सकते हैं। किस प्रकार के कंप्यूटर में, जो व्यापक कंप्यूटर होता है। साथियों, यहाँ पे हम कंप्यूटर का जो है उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण किया, उसको 2 भागों में बांटा गया है, व्यापक उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। जो व्यापक उद्देश्य है इसके द्वारा अनेक प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। इसमें एक से अधिक प्रोग्राम किए जा सकते हैं, परंतु इसकी गति तथा कार्य क्षमता जो है वह कम होती है। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर की बात करें, ये कंप्यूटर किसी विशिष्ट कार्य को करने या विशिष्ट समस्या का समाधान करने के लिए बनाए गए हैं। इनमें निर्देशों का एक संकलन होता है जो विशिष्ट समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। देखिए, दो कंप्यूटर का जो कार्य के आधार पे 2 उसमें बांटा गया, वर्गीकरण किया गया। और जो विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर होता है, ये कंप्यूटर किसी विशिष्ट कार्य को, किसी विशिष्ट समस्या का समाधान करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें कंप्यूटर एवं कैलकुलेटर, आखिर ये दोनों क्या है। तो कैलकुलेटर एक प्रकार का ही कंप्यूटर है, दोनों से गणना करने में भी कार्य करते हैं और दोनों की कार्यशैली में अंतर है और ये अलग अलग हैं। क्या क्या कार्यशैली है, तो कंप्यूटर द्वारा अंकों के साथ वर्णों एवं शब्दों का पर भी कार्य किया जा सकता है। लेकिन जब वहीं बात करें कैलकुलेटर की, तो कैलकुलेटर से सिर्फ गणना की जा सकती है। कंप्यूटर में कैलकुलेटर की तुलना में अधिक मेमोरी होती है। कंप्यूटर की तुलना में कैलकुलेटर धीरे गणना करता है। कंप्यूटर पर तार्किक गणनाएं की जा सकती जबकि कैलकुलेटर पर ये तार्किक गणनाएं नहीं की जा सकती। कंप्यूटर प्रत्येक कार्य करने में आने वाले
प्रत्येक कार्य करने में आने वाली डिवाइस है जो कैलकुलेटर केवल गणना में कार्य किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर जो हर कार्य में उपयोग किया जाता है, लेकिन कैलकुलेटर की बात करें तो सिर्फ गणना के लिए। कंप्यूटर की कीबोर्ड पर वर्ण अंक होते हैं और दूसरे कैरेक्टर होते हैं, जबकि कैलकुलेटर की अंक पर केवल अंक, उसकी जो कीपैड होती है, कीपैड पर केवल अंक ही या फिर अंक से संबंधित क्रियाएं ही शामिल होती हैं। तो साथियों, आज हमने कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी ली, कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर कैलकुलेटर में क्या अंतर होता है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और डाटा प्रोसेसिंग का कार्य क्या होता है, डाटा किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। तो आप इस टॉपिक को जो है ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू फॉर एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।